हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है? आप लोग का यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 का जो मेडिकल होना है, तो मेडिकल की अपडेट कुछ लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोग इंतजार भी कर रहे होंगे मेडिकल की, कोई अपडेट आप लोगों को अभी तक नहीं मिले हो, क्योंकि अभी आपके पास पूरा अप्रैल बचा है, पूरा मई बचा है, क्योंकि 1 जून से आप लोगों को जाना है ट्रेनिंग। तो इसी के दौरान आप लोगों का मेडिकल होना है। तो मेडिकल के दौरान जो आप लोगों की मेडिकल की अपडेट जो निकल के आई है, अभी क्या निकल के आई है, जो लिस्ट जारी हुई है, जो आप लोगों के थाना प्रभारी के पास भी पहुंच गई, आपके जिले वाइज लिस्ट पहुंच गई है। ठीक है, जो लिस्ट है किस जिले में कितने आप लोगों के मेडिकल होने, वो लिस्ट भी पहुंच गई। और बहुत से लोगों के पास, मेरे पास ऐसे कुछ मैसेज भी आए हैं, तो उन लोगों के पास कॉल भी मतलब गई है। तो कॉल गई है तो क्यों गई है, किसके अकॉर्डिंग कॉल गई है? ठीक है, जो थाने से कॉल जा रही है आप लोगों के पास, किसके अकॉर्डिंग जा रही है? ठीक है, और थाने से आप लोगों को सूचना मिली है मेडिकल की। ठीक है, तो आज की वीडियो में वही आप लोगों को मैं बताऊंगा, जो लिस्ट जारी हुई है। तो कुछ आप लोगों को पहले लिस्ट दिखा देता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ आप लोगों के लिए पूरे क्लियर। ठीक है, चलिए। तो ये है मतलब आप लोगों के लिए ये लिस्ट, जैसे ये कुछ लिस्ट है जो क्या नाम स्क्रीनशॉट मिले हैं मुझे, तो मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। ठीक है, पूरी लिस्ट दे देखो, कोई भी चीज जल्दी वायरल नहीं होती है, जो भी होता है शॉर्टकट में थोड़ा बहुत वायरल हो जाता है, ताकि चीजें पता लग जाती हैं। ठीक है, तो चलिए, लिस्ट आप लोगों को अभी सही से नहीं दिख रही होगी, मैं एक बार सही से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब 1 2 3 4 11 12 13 इस तरीके से लिस्ट है, लेकिन पहले शुरुआत दिखा देता हूँ। ठीक है, 3 4 से स्टार्टिंग है। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा है एटा। एटा में लगभग कितने बच्चे? 755 लोगों का मेडिकल होना है। ठीक है, ये क्या नाम आप लोगों को मिलेगा, क्या ना वो। ठीक है, ये हाथरस, ये कासगंज। ठीक है, ये है यहाँ पे हाथरस। हाथरस में कितना होना है? 1034। और कासगंज में कितना होना है? 245। ठीक है, चलिए, कितना होना है? 755, सॉरी, 755 होना है कहाँ के? एटा के हाथरस में होना है 1034, कासगंज में होना है 245। ठीक है, और फिर उसके बाद बरेली में होना है 612। ये टोटल है। ठीक है, ये जहाँ पे यहाँ पे होंगे क्या है, ये अलीगढ़ मंडल। ठीक है, बरेली मंडल में ये मंडल वाइज भी लिस्ट भी दे दी है। ठीक है, बरेली मंडल की बदायूं में कितने? 458, पीलीभीत में 157, शहजान शहजानपुर में 261। टोटल मंडल वाइज कितना होना है? 1485। 1485 यहाँ पे होना है। ठीक है, उसके बाद बात कर रहे हैं, ये कौन सा है? मुरादाबाद। मुरादाबाद अमरोहा में कितना होना है? 1050। और बिजनौर में कितना होना है? 1613। ठीक है, और मुरादाबाद में कितना होना है? 1278। और रामपुर में कितना होना है? 442। और संभल में कितना होना है? 185। टोटल होना है 4965। कितना? 4965। ये मुरादाबाद जोन का है। ठीक है, मतलब मुरादाबाद मंडल का है। ठीक है, चलो आगे दूसरे मंडल की बात करते हैं। 1 2 तो हमें लगता है गायब होगा, 3 4 5 हमें मिला। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। ये 14 15 मिला, चलो कोई बात नहीं, जो मिला उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए, ये क्या है? प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज मंडल में देखो, फतेहपुर में कितना होना है? फतेहपुर में कितना होना है? 604। कितना होना है? 604 फतेहपुर में। और ये कौशाम्बी में होना 264। और ये प्रतापगढ़ में होना 1047। टोटल होना है 1910। 1910 होना है कहाँ पे? प्रयागराज में। कहाँ पे होना है? प्रयागराज में। ठीक है, अब ये करते हैं आजमगढ़। तो आजमगढ़ में एक देखो कितना होना है? 1320। और बलिया में कितना होना है? 1238। और मऊ में कितना होना है? 694। टोटल कितना हो रहा है? 3153। टोटल 3153, तो ये 1600 नहीं 1600 होगा लगभग, है ना? 3100, हाँ 600 ही होगा, 694। 3252 है शायद, या 3152, सॉरी, मतलब कुछ तो होगा। ठीक है, सही से दिख भी नहीं रहा। ये था आजमगढ़ का। ये क्या है? नाम भी तो नहीं। मिर्जापुर। ठीक है, मिर्जापुर का देखिए, मिर्जापुर में कितना होना है? 418, 327, 169। टोटल कितना होना है? 914। ठीक है, लगभग 914 होना है। कहाँ पे? मिर्जापुर में। ठीक है, चलिए, ये कहाँ होना है? बागपत। ठीक है, मेरठ जोन में। ठीक है, मेरठ मंडल में। देखिए, बागपत, बागपत में होना है 1314। 2033 बुलंदशहर में। हापुड़ में 800। और 2109 ये मेरठ। तो सबसे ज्यादा बच्चे हमें लगता है मेरठ में ही मिलते हैं। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 6404। कितना हो गया? 6404 के आसपास होना है। कहाँ? मेरठ में। ठीक है, मुजफ्फरनगर है। मुजफ्फरनगर में कितना होना है?
1338, 1344 होना है सहारनपुर, और शामली में होना है 931, तो टोटल होना है 3603। साफ दिख नहीं रहा है, ठीक है। चलिए, उसके बाद चित्रकूट शायद है, चित्रकूट में कितना होना है देखिए, बांदा लिखा है, क्या लिखा है सर, बांदा में 304, और चित्रकूट में 117, हमीरपुर में 357, और महोबा में 542। तो चित्रकूट में कितना होना है टोटल 1339, 1339 चित्रकूट में होना है, ठीक है। आप लोगों को शायद साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मुझे जो दिख रहा है मैं आप लोगों को वो बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये थी लिस्ट वाइज जो आप लोगों की लिस्ट जारी हुई है कि कहाँ पे मेडिकल कितने होने हैं, ठीक है, किस जगह पे कितने मेडिकल होने हैं। अब आप लोगों को मैं मेडिकल की प्रक्रिया बताते हैं। आप लोगों को अगर री मेडिकल मिलता है तो आप लोगों को क्या करना है, और री मेडिकल से बचना है, ठीक है। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन ये भी होंगे कि क्या कोई उपाय ऐसा होता है, क्या कोई उपाय ऐसा होता है, ठीक है। चलिए, आप लोगों को मेडिकल के लिए कुछ उपाय बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों की नौकरी या फ्लैट फुट है तो अभी तक जो सुधरना है वो सुधर चुका होगा। अगर ज्यादातर भाई हमारे ऐसे होंगे जिनको नौकरी होगी, नौकरी बहुत से भाई ऐसे हमारे हैं जिनको नौकरी होती है, ठीक है। बहुत से भाई हैं ऐसे जिनको नौकरी की प्रॉब्लम है, ठीक है। बहुत से भाई हमारे ऐसे हैं, सॉरी, ठीक है। बहुत से हमारे भाई ऐसे हैं जिनको नौकरी की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं एक बार नौकरी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि नौकरी से बचना कैसे है, ठीक है। चलिए, देखिए मैं आप लोगों के सामने खड़ा हो रहा हूँ, देखिए, देखिए नौकरी से कैसे बचना है। जैसे मैं इस प्रकार खड़ा खड़ा होना है, ठीक है। मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ कि नौकरी से बचना कैसे है। जो भी भाई हमारे बहुत सारे कमेंट कर, देखिए अभी हमारे भी जुड़ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं अभी हमारे भी ये घुटने जुड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन खड़े होने का तरीका आपको आना चाहिए। अभी आप लोगों को दिख रहा है हमारे भी ये जुड़ रहे हैं ना, लेकिन जब इन्हीं को अगर देखो हम थोड़ा गैप दें, देखो कैसे देते हैं, देखिए, देखिए अभी हमारा गैप हो गया, ठीक है। ऐसे हम सिंपल ऐसे किसी के सामने खड़े हो जाएंगे ऐसे, तो ये जुड़ रहे हैं कि नहीं, जुड़ रहे हैं, देखो। ऐसे बहुत से भाई ऐसे होंगे जिनको ये नौकरी की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। लेकिन इसको सही से हम कैसे कर सकते हैं, मतलब कैसे छुपा सकते हैं, तो देखिए अभी हम इसी को छुपा रहे हैं। देखिए खड़े होने का तरीका होना चाहिए, देखिए ये छुप गए, जल्दी से बताइए। नीचे हमारे देखिए, बस इनको तो थोड़ा सा टाइट करना है और पीछे की तरफ धकेलना है, ठीक है। देखिए नीचे भी जुड़ रहे हैं और हमारे एक गैप भी आ गया, ठीक है। देखिए आप लोग देख पा रहे हैं, खड़े होने का तरीका भी आप लोगों के पास आना चाहिए कि नौकरी हम कैसे छुपा सकते हैं, ठीक है। और फ्लैट फुट रही, फ्लैट फुट ये चीज होती है, हम जब भी जमीन पे पैर रखते हैं तो बिल्कुल पूरा छपना चाहिए, ये बीच में गैप होना चाहिए, ये वाला, ठीक है। जैसे बीच में हमारे गैप आ रहा है, ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे ये वाला जो बीच में गैप है, ये वाला जो गैप है, ये वाला, ये बीच में गैप होना चाहिए, ये फ्लैट फुट होता है, ठीक है। चलिए, मैंने इसलिए आप लोगों को बताया कि बहुत भाई हमारे के पास प्रॉब्लम होगी, बहुत भाई ऐसे होंगे, ठीक है। तो क्या करना है, पीछे की तरफ ऐसे, जैसे ऐसे खड़े हैं तो पीछे की तरफ गैप करना है, ऐसे घुमाना है, ठीक है। आप नौकरी से बच जाएंगे 100%। मैं कैसा, मैं भी ऐसे ही बचा था भाई। देखो तरीका आपना चाहिए, ज्यादातर भाई को नौकरी सभी को होती है, ठीक है, लेकिन बचने का तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मैंने ये तरीका आप लोगों को इसलिए बताया कि आप भी जो हमने ट्रिक लगाई थी वो आप भी लगाएं, ठीक है। और रही बात ये वाले हाथ, देखो ऐसे जब भी हम करते हैं तो बीच में गैप होना चाहिए, ये वाले नहीं मिलना चाहिए, ये होता है हमारा एल्बो वगैरह, ठीक है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। बाकी देखो आंखों में प्रॉब्लम है, मतलब नहीं देख पा रहे, बहुत कम भाई ऐसे हैं जो आंखों में बाहर होते हैं, ठीक है। 6/6 होनी चाहिए, मतलब 6/9 भी है, जब भी चलेगी 6/12 तक चल जाएगी। एक आंख अगर 6/12 है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत कम बाहर होते हैं। रही बात, अगर मान लो कोई दिक्कत है, कोई पॉइंट है, तो क्या जुगाड़ उगाड़ होती है। तो दोस्त आजकल मिठाई हर जगह काम आती है, अगर मुंह मीठा हो जाए तो बहुत कुछ, समझ रहे हो ना। बस अब इतना समझो, इतना इशारा काफी है। लेकिन आप, मैं 100% कहता हूँ आप मेडिकल में बाहर नहीं होंगे, इस बात की गारंटी देता हूँ, ठीक है। हाँ, थोड़ी महंगी वाली मिठाई ले लेना, प्योर खोए वाली, ठीक है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तैयार रहना उसके लिए, ठीक। हाँ, अब इतना काफी यार दोस्त, और कितना बता दो, ठीक है। तो आप लोगों के ये सारे कमेंट थे, मैंने आप लोगों को बता दिए कि मेडिकल की सूचना भी आप लोगों तक पहुंचने लगी है, ठीक है। अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी, कैसे क्या करना है। मेडिकल में कोई बाहर नहीं होगा, जिसको अभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो वो भी मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया, ठीक है। ऐसे ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, या इंस्टाग्राम में कोई भी चीज अगर आप लोगों को पूछनी है तो यहाँ पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत से भाई ऐसे हैं जिनको
कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, दूसरे से गाइड चाहिए कि देखो किसी के साथ जो चीज़ें होती है ना, आज हमारा मेडिकल था मतलब जिस दिन, हमें भी कोई सामने वाला गाइड दे देता कि हाँ ये चीज़ें करनी है, ऐसे-ऐसे अगर कोई दिक्कत हो तो ऐसे-ऐसे करनी है, तो कितना कुछ फ़र्क पड़ जाता है ना? डर तो सभी को लगता है, पहली बार में सभी को डर लगता है जो भी जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये इंस्टाग्राम चैनल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप लोगों को कुछ चीज़ें पूछी हैं, ये इंस्टा है। ठीक है, क्या है इंस्टाग्राम चैनल हमारा? SUMIT सुमित _ कुमार, सॉरी, यूपी पुलिस। आप लोगों को कुछ भी चीज़ें पूछना है यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, क्योंकि बहुत भाई हैं जिनके दिक्कत प्रॉब्लम है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी से बातचीत नहीं हो पा रही है। तो ये मैंने आइडिया आप लोगों को ये इसलिए लिख दी ताकि आप लोग भी कोई समस्या हो तो मुझसे पूछ सकते हो एक बार। ठीक है, टेलीग्राम चैनल हमारा, बाकी लिंक भी लगी हुई है हमारे डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम। ये भी हमारा टेलीग्राम यही है, इसमें अंडर डेस नहीं लगाना, सुमित कुमार सर्च करना है, यहाँ पे जुड़ जाना। कोई भी जानकारी होती है तुरंत इस पे लिंक पहुंच जाती है। ठीक है, और आप लोग जितने भी हमारे नए भाई इंतजार कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती का और क्लास करना चाहते हो, तो आज आप लोगों को हिंदी की और क्या नाम मैथ की क्लास हमारे माध्यम से मिलेगी। ठीक है, अगर वाकई में समझ में आता है, डेमो क्लास के तौर पे आज आप लोगों को मैं बताऊंगा। ठीक है, किस तरीके से तैयारी करना है, क्या क्या चीजें हैं जो पढ़ना जरूरी है। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें बहुत जरूरी होती है और आसान भी होती है, लेकिन उनको आसान बनाते कैसे हैं वो भी जरूरी होती है। ठीक है, तो चलता हूँ दोस्त, उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों को समझ में आई होगी। अगली वीडियो में बताऊंगा उन्नाव ट्रेनिंग सेंटर कैसा है, ट्रेनिंग सेंटर में आप लोगों को क्या क्या शेड्यूल रहता है। ठीक है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं अगर आप लोगों को पूछना है ट्रेनिंग के सेंटर में आप लोग को कितना समय मिलता है पढ़ने के लिए, क्या SI की तैयारी कर पाएंगे कि नहीं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलता हूँ दोस्त, जय हिंद, जय भारत।